हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रेक्टिलिनियर मोशन क्वेश्चन सीरीज। ये सीरीज का 7th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड टॉपिक पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन की लेवल 1 डिसाइड करके रखी है, मतलब ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, एक इजी क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते सवाल। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कार जा रही है और इस जर्नी के दौरान उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट रखी है एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट को रिटर्न हो रही है और रिटर्न की जर्नी के दौरान उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट बनी हुई है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज व्हाट। ठीक है, 4 ऑप्शन भी देखे रखे जिसमें से एक सही होगा। टोटल जर्नी के दौरान हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है ये बताना है। तो सबसे पहले सवाल का डायग्राम बनाते हैं। ये वो ए पॉइंट जहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, ये बी पॉइंट जहाँ पर कार को पहुँचना है और उसके बाद में वापस रिटर्न भी आना है, वापस ए पर रिटर्न आने वाली कार। मान लेते हैं इस पाथ के अलॉन्ग गाड़ी जा रही है। ठीक, तो कार जब ए से बी जा रही है, सवाल में बोला गया उसकी स्पीड कांस्टेंट है 20 किलोमीटर पर आवर। ये जाने वाली जर्नी बता के रखी है। उसके बाद में जब वो बी से ए तक लौट के आ रही है तो ये बोल के रखा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है 30 किलोमीटर पर आवर। ये जाने वाली जर्नी दिखाई है ऊपर और इसी पाथ के अलॉन्ग ये आने वाली जर्नी दिखाई है नीचे। ठीक है, सवाल में बोला गया एवरेज स्पीड बताओ। जब भी एवरेज स्पीड के सवाल आते हैं सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला लिखना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बस इसके अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम डालेंगे तो अपने पास में एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर लिखनी है तो ए से बी तक के बीच की जो कोई डिस्टेंस आ रही है उसे मान लेते हैं। मान लेते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कार ए से बी जा रही, वापस बी से लौट के आ रही है, तो कह सकते हो जाने की जर्नी के दौरान उसने एक्स डिस्टेंस चली और आने की जर्नी के दौरान भी उसने एक्स डिस्टेंस चली। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जाने वाली डिस्टेंस एक्स प्लस आने वाली डिस्टेंस एक्स, दैट इज 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखना पड़ेगा नीचे। टोटल टाइम टेकन के लिए दिमाग लगाओ, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम, ये टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। कॉमन सेंस ये कहता है कि जाने के टाइम पर स्पीड अलग है, आने के टाइम पे स्पीड अलग है और डिस्टेंस दोनों सिचुएशंस के अंदर इक्वल ट्रेवल करनी है, तो दोनों के टाइम अलग अलग होंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है लेकिन स्पीड अलग है दोनों केसेस में। जाने वाले टाइम को T1 मान लेते हैं, आने वाले टाइम को T2 मान लेते हैं। तो कह सकते हो टोटल टाइम टेकन विल बी T1 जाने वाला टाइम प्लस T2 आने वाला टाइम। टोटल टाइम टेकन लिख देंगे यहाँ पर T1 प्लस T2। T1 और T2 ये हमने माने हुए वेरिएबल है, सवाल में दिए नहीं गए, तो हमें इन वेरिएबल्स को जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए जाने वाले टाइम को देखो। जाने वाले टाइम के दौरान गाड़ी के ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये इक्वेशन एप्लीकेबल तभी हो पाती है जब स्पीड कांस्टेंट होता है और हमें दिख रहा है साफ कि यहाँ पर जाने वाले टाइम के दौरान जो गाड़ी है उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। तो जाने वाले टाइम के दौरान डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक्स, बराबर स्पीड कितनी है उसकी जाने के दौरान 20 इंटू टाइम कितना लग रहा है जाने में T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 20। ठीक है, सेम टाइप की इक्वेशन हमें आने वाली जर्नी के दौरान भी, रिटर्न वाली जर्नी के लिए भी लिखनी होगी क्योंकि हमें T2 की भी वैल्यू चाहिए। T1 निकल चुकी x अपॉन 20। लिखेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। रिटर्निंग जर्नी के लिए जब इक्वेशन लिखोगे, रिटर्निंग जर्नी के लिए डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर रहा है x, स्पीड कितनी उसकी 30 इंटू टाइम कितना लग रहा है T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में x अपॉन 30। इस T1 और T2 की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, फॉर्मूला में एवरेज स्पीड के आंसर आ जाएगा। तो लिखो एवरेज स्पीड बराबर ये 2x एज इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन T1 की जगह पर x अपॉन 20 प्लस T2 की जगह पर x अपॉन 30। इसमें से x कॉमन ले लो नीचे से,
ये आ जाएगा 2x अपॉन x कॉमन आएगा 1/20 प्लस 1/30। x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा इन दोनों टर्म्स का, तो यहाँ लिख रहे हैं 2/30 प्लस 20 50 अपॉन 20 इंटू 30 600। ये 5 12 60 हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 24 आएगा। तो यहाँ से आंसर आ चुका मेरे पास में एवरेज स्पीड बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही इसमें से 24 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड की वैल्यू है।